तो जनाब अब हम पहुंच चुके हैं कमाल चिश्ती, बाबा कमाल चिश्ती के मज़ार पे। और मज़ार की एंट्रेंस जो है वो वहाँ से है। पार्किंग यहाँ थी, मोटरसाइकिल उधर पार्क कर दी हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं, कहा जाता है कि ये सीढ़ियाँ जो हैं तकरीबन 100 सीढ़ियाँ हैं ऊपर मज़ार पे पहुँचने के लिए। यहाँ से शुरू होती हैं और वहाँ तक ऊपर सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। चल के देखते हैं। पहले तो बिल्डिंग बन रही थी जब मैं पिछली बार आया था। अब देखते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से एंट्रेंस होती है। यहाँ पे टक शॉप है। यहाँ पे आपने कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है तो आप ख़रीद सकते हैं। आपने कोई धागे वगैरह इस तरह से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं। चूड़ियाँ, धागे, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ इसकी स्टार्ट होती हैं। पहले एक स्टेप है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से स्टेप चलते चलते हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं जहां एक्चुअल दरबार है। ये एक पहाड़ी थी छोटी से मुराद ये है कि तकरीबन मेरे ख्याल से 400 या 500 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। अब के मुताबिक 400-500 मीटर इसकी चौड़ाई है। तामीर हिफाजती RCC दरबार बाबा कमाल चिश्ती कसूर संग बुनियाद मोहम्मद शहरियार सुल्तान। तकरीबन ऊपर पहुंचने वाले हैं। ये पहाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रही है। ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छे नज़ारे होंगे पहाड़ी के। कसूर की काफ़ी तरह आबादी जो वो यहाँ से नज़र आती है, लेकिन जब हम दूसरी साइड पे जाएंगे वहाँ पे भी आबादी अच्छी खासी होगी। नीचे भी ये चीज़ें पड़ी हुई थी। यहाँ पे भी आपने मखाने हैं, इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं अगर आपने ख़रीदनी है। ये कीचेन है मेरे ख़्याल से, हाँ। तो आपने इस तरह की चीज़ें अगर ख़रीदनी है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये धागे वगैरह भी हैं। ये धागे पता नहीं किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लोग पहनते हैं ये धागे। यहाँ पे आपको चप्पलें जमा करवानी है। और मज़ार जो है वो ये है, इसके अंदर बिल्डिंग है। उधर टक शॉप है। और अगर पहाड़ी की बात करेंगे, पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है, ये थोड़ा सा आगे चलें तो ये सारी पहाड़ी ही है। बाबा कमाल चिश्ती का जो मज़ार है उस मज़ार के साथ थोड़ी सी कब्रें हैं यहाँ पे ऊपर ही मौजूद हैं वो कब्रें। लेकिन पहाड़ी को अगर थोड़ा सा विज़िट करें, इधर से देखें, यहाँ पे बैतुल खला है। बैतुल खला से थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे पहाड़ी एकदम ख़त्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। जो आपको मैं बता रहा था ना कि 300-400 मीटर है, ये तकरीबन इतना ही है। आगे थोड़ी सी कम ऊंचाई है, फिर उससे थोड़ा सा आगे जाके फिर इतना ही सरफेस क्रॉस करके थोड़ी सी और कम ऊंचाई है। ये सामने मज़ार है। थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ और यहाँ पे आके ये ऊंचाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। चप्पलें यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें जमा करवानी पड़ेंगी। चप्पलें जमा करवाते और उसके बाद अंदर चल के देखते हैं मज़ार के अंदर। अभी तो काफ़ी टाइलें वगैरह बाहर लग चुकी हैं वहाँ पे गुम्बद के नीचे वाले हिस्से में। पहले यहाँ पे काम हो रहा था जब मैं 2 साल पहले आया था। और ये जो दीवारें बनी हुई हैं इसके इर्द गिर्द जो जंगले हैं ये भी नहीं थे। तो चप्पलें जमा करवाते हैं यहाँ पे और फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे चप्पलें जमा करवाते हैं, ये हमें टोकन दे देते हैं। जोन सी इकट्ठी चप्पलें हों वो सारी एक जगह रख देते हैं। मतलब कि हम 4 लोग आए हैं, चारों की इकट्ठी रख देंगे, उसके ऊपर टोकन रख देंगे। जो चीज़ें नीचे मिल रही थी 3 जगह रखी हुई हैं चीज़ें। इन्होंने 3 जगह चीज़ें रखी हुई हैं, एक सबसे नीचे रखी हुई हैं। अगर आपका थोड़ा सा हल्का सा इरादा बन रहा है लेने का और फिर आप कहते हैं कि नहीं लेनी, फिर आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं और ऊपर आके फिर आप देखते हैं एक और दुकान है 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के। फिर आपका इरादा थोड़ा सा बनता है हल्का सा, आप कहते हैं नहीं यार नहीं लेनी, फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं कहते हैं यार मैं कुछ ले लेता। एक और दुकान इन्होंने साथ दी हुई है कि बंदा भाग ना सके, कोई ना कोई चीज़ ख़रीद के जाए यहाँ से। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे सारे, वो कर रहे थे, क्या नाम लेते हैं, गा रहे थे कुछ गाने वगैरह या फिर कोई सूफ़ी कलाम गा रहे थे। ये है कसूर की आबादी। यहाँ से तकरीबन काफ़ी आबादी जो है वो इस तरह से नज़र आती है हमें। इंडिया जो है वो इस तरफ है। ये रास्ता जो है वो गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ जाता है। जब पिछली दफ़ा मैं आया था ना यहाँ पे
ये जंगले नहीं बने हुए थे और इसका काम चल रहा था, 2 साल पहले की बात है। लेकिन एक बात हैरत की है कि इसकी जो पहाड़ी है ना वो एकदम ख़त्म कैसे हो सकती है। पहाड़ियाँ जहाँ पे भी बनी होती हैं वो स्लोप की मानद होती हैं, एक स्लोप होती है उसके साथ ख़त्म हो रही होती हैं। या तो ये साइडों से मट्टी उठा के इसको ख़त्म कर दिया गया है या कोई और मसला है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इसकी दीवार के बिल्कुल साथ एकदम नीचे तक कुछ भी नहीं है और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मट्टी शुरू हो जाती है और थोड़ा सा एरिया ऐसा है और एकदम ढलवान है। नीचे जाने का रास्ता है यहाँ पे, वो जो नीचे एक हमने सरफेस से देखा था, एक पोर्शन देखा था, वहाँ का रास्ता है, लेकिन यहाँ से रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ, ऊपर जाने नहीं देंगे। ये है वो मेरे ख़्याल से ख़वातीन के लिए जगह है और यहाँ पे मर्दों के जाने के लिए जगह है। दरबार के अंदर जाने के लिए ये भी रास्ता है। यहाँ से बिल्कुल सामने बाबा कमाल चिश्ती लिखा हुआ नज़र आता है। इसकी जो चौकाट है प्योर लकड़ी की चौकाट है और दरवाजे भी लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ पे भी उसी तरह का माहौल है कि लोगों ने धागे वगैरह जो हैं वो बंधे हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे धागे यहाँ पे बंधे हुए। पता नहीं क्यों इस तरह के काम जो है वो किए जाते हैं। ये फानूस देखें कितना खूबसूरत है और ऊपर शीशा लगा हुआ है। वहाँ पे छत से काफ़ी हद तक शीशा जो है वो नीचे गिरा हुआ है। ये भी इसी तरह से है। इसके ऊपर ये मेरे ख्याल से हाँ ये भी लकड़ी का फ्रेम है। इसका कवर का तावीज़ जो है वो इसके अंदर है। बहरहाल इसके ऊपर चादर थी, तावीज़ इसका अंदर है और यहाँ पे फूल इसके ऊपर पड़े हैं। ये पूरी लकड़ी का तावीज़ है और ये इसके ऊपर इस वजह से रखा गया ताकि थोड़ा सा बाहर रहे और ये उठे ना। सामने लिखा हुआ है हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती, हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज का ख़ानदान। ये उनका ख़ानदान है। ये या तो तांबे के हैं या ये लोहे के हैं, लेकिन इसकी जो इसका जो रंग है वो इस तरह का है जैसे तांबा होता है। एक दरवाज़ा इस तरफ है, एक इस तरफ दरवाज़ा है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से दरवाज़ा था लेकिन अब खिड़की लगा के बंद कर दिया और इस तरफ भी खिड़की है। मतलब ये कि अब इसके अंदर दाखिल होने के लिए 2 दरवाजे हैं, एक इस साइड पे दरवाज़ा है और एक इस साइड पे दरवाज़ा है। ये जो सामने रोड है ये मेन फिरोज़पुर रोड है और इस तरफ से आप इसका व्यू देख सकते हैं किस तरह का व्यू है। बाहर इनके नाम भी लिखे हुए हैं। आतिशबाज़ी कोई कर रहा है, पता नहीं कहाँ पे की जा रही है आतिशबाज़ी। यहाँ पे कोई सूरतुल असर लिखी हुई है इस तरफ और सूरतुल नस्र इस तरफ लिखी हुई है। ऊपर गुंबद है इसका। गुंबद पे मेरे ख्याल से चढ़ने के लिए तो सीढ़ियाँ नहीं इन्होंने लगाई हुई, सीढ़ी वैसे लगाई हुई है अपने काम करने के लिए। और ये मेरे ख्याल से मस्जिद बनी हुई है। पहले मुझे लग रहा था कि ये ख़वातीन की जगह होगी, यहाँ पे ख़वातीन बैठ सकती हैं अंदर जाके, लेकिन ये मस्जिद है क्योंकि यहाँ से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये मस्जिद है। इस तरफ दरवाज़ा था जो कि दरवाज़ा बंद कर दिया गया और ये जाली जो है यहाँ पे लगा दी। जाली भी 2 हिस्सों में लगाई गई है, नीचे वाला हिस्सा अलग है और यहाँ पे ये हिस्सा जो है वो अलग है। इसी तरह से उधर वाली साइड तो मैंने आपको दिखा दी है, वहाँ पे दरवाज़ा है और इस तरफ एक और कब्र यहाँ पे बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से पाइप जो है इसके अंदर तारें जा रही होंगी। इधर भी इसी तरह से जाली जो है वो 2 हिस्सों में बनाई गई है। जाली के ऊपर ये खजूर का दरख्त जो है ये बनाया हुआ है, उसकी छवि बनाई हुई है। एक्चुअल खजूर का दरख्त नहीं है, उसकी तस्वीर से बनाई हुई है। यहाँ पे भी एक कब्र है लेकिन इस कब्र के ऊपर नाम नहीं किसी का लिखा हुआ। और ये दूसरी साइड है जो दरवाज़े वाली है। यहाँ पे भी नमक की एक थाली पड़ी हुई है। ये थाली भी क्यों रखी जाती है कोई इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। सूरतुल काफ़िरून लिखी हुई है और सूरतुल इखलास लिखी हुई है। इस तरफ उस साइड पे सूरतुल नसर और सूरतुल असर लिखी हुई है।
अभी यहाँ पे भी, क्योंकि ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे भी बंदे नहीं हैं जो कोई कसीदे वगैरह इस तरह की जो चीज़ें कोई पढ़ते थे, वो लोग नहीं हैं यहाँ पे। और मस्जिद में आपको दिखाता हूँ अंदर से। मस्जिद जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ऊपर सीलिंग हुई हुई है मस्जिद की, और ये मेरे ख्याल से सफाई वगैरह का सामान जो है वो पड़ा हुआ है मस्जिद का, या दरबार का पड़ा होगा या मस्जिद का पड़ा होगा। लकड़ी की खिड़कियाँ लगी हुई हैं दोनों तरफ में, जहाँ पे कुरान पाक वगैरह पड़े हुए हैं। और ये है इमाम साहब के बैठने की जगह, जहाँ पे बैठ के वो खुतबा देते हैं। और कमरा भी अंदर ही रखा हुआ है उन्होंने, जहाँ पे सारा सिस्टम यूपीएस वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। और ये बहुत ही उम्दा डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। बाहर से जब देखते हैं बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद नज़र आता है। इस तरफ खाना काबा बना हुआ है और यहाँ पे मस्जिद नबवी बनी हुई है। अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और वो वहाँ पे हमने पहुँचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 89 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3। यार अभी तक सिर्फ मैंने ये सुना था कि इस मज़ार की सीढ़ियाँ जो हैं वो 103 सीढ़ियाँ हैं। आज मैंने बताते खुद मापी हैं, एक एक सीढ़ी पे कदम रख के मैंने गिनी है। वहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक हम जब नीचे आते हैं तो पूरी 103 सीढ़ियाँ हैं। जिसने भी हिसाब लगा के बताया ना कि इसकी 103 सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। मैंने एक एक सीढ़ी पे उतर के कदम रख के गिने, 103 पूरी सीढ़ियाँ बन रही हैं। अगर बाहर वाली भी मिलाएं तो 106 हो जाती हैं, जो बिल्कुल आगे बरामदे के बिल्कुल दरवाजे के साथ हैं। अदरवाइज़ 103 है। तो ये था बाबा कमाल चिश्ती का मज़ार। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों का सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा होगा। हम सब का सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन जो हमने हाइकिंग की है ना वो मज़ा आ गया। उमर साहब आप मिस कर गए हाइकिंग? सर आई लिटरली डिडंट वांट टू गो डाउन ये अब्दुल रहमान भाई भी मिस कर गए, फैज़ साहब और मैं ही गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया।